बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हमारा टॉपिक है 11.5 गासेस लॉ। ये गास जो है एक जर्मन साइंटिस्ट था और मैथमेटिशियन भी था। इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है बहुत सारे फील्ड में, जैसे कि नंबर थ्योरी में है, स्टैटिस्टिक में है, एनालिसिस में है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में है और जियो फिजिक्स में है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बहुत सारे इस फील्ड में इन्होंने काम किया था। उन्होंने एक रिलेशन फाइंड करके दिया था। अब वो किनके दरमियान था जी? फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज क्यू के दरमियान। चार्ज और फ्लक्स किस तरह से वेरी कर सकता है, इसके बारे में एक रिलेशन फाइंड करके दिया था। अच्छा, इससे पहले हम जितने भी चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो पढ़ा, उसमें हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते थे। और कूलम्स लॉ आपको पता है, थोड़ा मैथमेटिकल जो मेथड था, कैलकुलेटिव मेथड था, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था। किसी भी बॉडी पे बहुत ज़्यादा चार्जेस हो तो हर एक पे चार्ज फाइंड करना, उस पर इंटीग्रेशन वगैरह लेना। तो गासेस ने एक रिलेशन बताया, इसके मुताबिक आप आसानी से इसको यूज़ करके आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इसको डिराइव करने से पहले हम डिफाइन देखते हैं ये क्या कहता है। ठीक है जी। तो गासेस लॉ स्टेट दैट द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसका वो है, हम इधर लिख लेते हैं, बाद में हमने इसको अभी डिराइव करना है। वो कहते हैं फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इक्वल होगा टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी में जो नंबर ऑफ चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, वो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये इसका स्टेटमेंट बताते हैं। ठीक है जी। मैथमेटिकल फॉर्म से आपने स्टेटमेंट याद रखना है। टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स। ठीक है। तो इसको हम डिराइव करेंगे अभी। इसमें एक एप्सिलॉन नॉट आया जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, आपको पता है। इसको डिराइव करने के लिए हम फर्ज करते हैं आपके पास एक क्लोज सरफेस है। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ होलो स्फीयर। इसके सेंटर में हमने चार्ज रखा हुआ है क्यू और इसका रेडियस है आर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस टोटल सरफेस से फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड इनटू n नंबर ऑफ पैचेस। n नंबर में क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि जब आप इसको n नंबर ऑफ पैच में डिवाइड कर देंगे तो हर एक एरिया फ्लैट होंगे, तो वेक्टर एरिया ड्रा करना आपके लिए आसानी होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसके दरमियान जो एंगल फाइंड करना आपके लिए आसानी होंगे। तो n नंबर ऑफ पैच में डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हर एक एरिया का जो वेक्टर एरिया होगा वो इस तरह से कुछ आएगा, सच दैट the area will be, क्या होंगे जी, डेल्टा A1 आएगा फर्स्ट एरिया का, इसी तरह डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN आएगा। ये टोटल नंबर ऑफ स्मॉल पैच है इसका। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, इस केस में सो the electric field intensity E will be डेल्टा A1 से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा जी E1। ठीक है जी। A2 से E2 होगा, फिर E3 अप टू EN आएगा। हर एक एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा।
फिर हमने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, हम हर एक एरिया का फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर इन सब को सम कर देंगे। द फ्लक्स थ्रू डेल्टा A1, फ्लक्स थ्रू डेल्टा A1 क्या आएंगे जी, फाई, इसको आप फाई E1 कह दो। आपको पता है फ्लक्स का जो फार्मूला है E डॉट A होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 डॉट डेल्टा A1 आएगा, ठीक है जी, क्लियर है बात। फिर आप डॉट प्रोडक्ट खत्म कर दो तो ये आपके पास आता है E1 डेल्टा A1 कॉस 0 आएगा, दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में फाई E1 का वैल्यू क्या आएगा जी, E1 डेल्टा A1 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप सिमिलरली फ्लक्स फाइंड करें E2 का, सिमिलरली फ्लक्स थ्रू डेल्टा A2 का फ्लक्स फाइंड करना चाहे तो क्या आएंगे जी, फाई E2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2 आएंगे। ये आगे इसी तरह इंक्रीज होते जाएंगे। फाई EN का फ्लक्स क्या आएंगे जी, EN डेल्टा AN आएगा, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स, ये तो हर एक एरिया का अलग अलग आपने फ्लक्स फाइंड किया। अब इस पूरे सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना चाहे तो टोटल जो फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स क्या होंगे, इसको मैं फाई E से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो क्या होंगे, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 अप टू किस कहाँ तक, फाई EN तक जाएगा, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज करो, हमने इन सब का वैल्यूज फाइंड किया हुआ है पर, ठीक है ना, इनकी वैल्यूज इसी इक्वेशन में पुट करो तो टोटल फ्लक्स आपको मिल जाएगा। फाई E इज इक्वल टू E1 का वैल्यू क्या आया था, ये देखें, E1 डेल्टा A1, फिर हमने E2 फाइंड किया, E2 डेल्टा A2, ठीक है। इन सब की वैल्यूज में पुट कर दो तो ये आएगा E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस सिमिलरली E3 का डेल्टा A3 प्लस अप टू EN डेल्टा AN आएगा, ठीक है जी। और हमने शुरू में बताया था ये जो E है वो कांस्टेंट होगा। ये जो एरिया आपने लिया है बहुत ही स्मॉल लिया है और तकरीबन हर एक का जो एरिया है वो सेम है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट थ्रू ईच पैचेस, ठीक है। हर एक पैच से, हर एक एरिया से E का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो E सब को आप ये कह सकते हैं दैट इज E1 बराबर होगा E2 बराबर होगा E3, ये सब इक्वल आएंगे किसके, E के। हम E कह देंगे, सब इक्वल है तो हमने E कह दिया, सब कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया, ठीक है। देयरफॉर सो आप लिख सकते हैं फ्लक्स का वैल्यू फाई E इज इक्वल टू, E तो सब में कांस्टेंट है जी, ठीक है। बाहर हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ये अब टू जाएगा डेल्टा AN तक, ठीक है जी, क्लियर है बात। हमें पता है E का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमने फाइंड किया हुआ था, E का वैल्यू है वेयर E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डिवाइड बाई 1/r के बराबर है, ठीक है, सॉरी r² के बराबर है। ये हमने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का वैल्यू पहले फाइंड किया हुआ है, वो आपको याद होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में ई के वैल्यू पुट कर दो। मान लो आप इसको इक्वेशन नंबर ए कह दो, इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन ए। तो फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास क्यू ई की जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r² इंटू ये जो डेल्टा A1 अप टू डेल्टा AN है, वो इन सब को ऐड करो तो टोटल एरिया आ जाएगा इस क्लोज सरफेस का, ठीक है जी। तो आप इसको समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा सरफेस एरिया, ठीक है, किसका, पूरे स्फीयर का। आप इसको समीशन फॉर्म में लिखो तो वो पूरे स्फीयर का एरिया आएगा, ठीक है जी, क्लियर है बात। और यहाँ पे इसकी जगह पर आप यूं लिख सकते हैं, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू ये एक स्फीयर है तो एरिया ऑफ स्फीयर आएगा इंटू एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है जी, एरिया ऑफ गिवन स्फीयर डिवाइड बाय ये पूरा एक स्फीयर के एरिया के बराबर है, तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर लिख दिया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब इसको एरिया ऑफ स्फीयर आपको जो है एरिया ऑफ स्फीयर वो बराबर होते हैं 4 पाई r² के। तो टोटल जो फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² और एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r², ठीक है जी, एरिया ऑफ स्फीयर है। यहाँ से r² कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो फ्लक्स का वैल्यू आपके पास क्या है जी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ, अगर आपको इसमें डाउट रह गया है तो पहले हमने इसको डिफाइन कर दिया, फ्लक्स जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक स्फीयर लेट किया, स्फीयर को n नंबर ऑफ एज में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया जी, क्योंकि ये जो एरिया है उसमें जो फ्लक्स है उसको कांस्टेंट लेना था, दूसरा एरिया को फ्लैट लेना था। हर एक एरिया का वैल्यू देखा, फिर फ्लक्स टू डेल्टा A1 देखा, फ्लक्स टू डेल्टा A2, इन सबको ऐड कर दिया। फ्लक्स ई का वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर कांस्टेंट ले लिया, बाकी जो एरिया है वो एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर आते हैं, तो वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको रिलेशन मिलता है। इस इक्वेशन का बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में ये बार बार पूछते हैं, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इसी का ही एक एप्लीकेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखना है वो है, ये देखें, फ्लक्स जो है वो एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा, दूसरा एप्सिलॉन नॉट पे। और हमने अभी स्फीयर लिया है, लेकिन ये जो फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी। तो द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप और ज्योमेट्री, जबकि ये डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे और इनके दरमियान जो मीडियम है उस पे, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड द मीडियम बिटवीन द चार्ज, ठीक है, चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस और मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये लास्ट में दो रिजल्ट आपने जहन में रखना है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।